बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर सलीमुद्दीन डोगर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिफा होम्यो क्लिनिक। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोमक के हवाले से। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देख के फ़ायदा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है स्टोमक के हवाले से। ये एक कॉमन मर्ज़ है, ये हर दूसरे तीसरे इंसान को इसकी प्रॉब्लम है। इसमें जो सबसे पहले इफ़ेक्टेड है वो हमारी लाइफस्टाइल है कि हमारा जो हार्ड वर्किंग नहीं है, आशाइश वाली ज़िंदगी गुजारना, खाने पीने ज़्यादा हैं, फ्राई वाली चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा करना, होटलिंग ज़्यादा करना, पिज़्ज़े शवारमे ये ज़्यादा खाना और हार्ड वर्किंग ना करने की वजह से हमें गैस ट्रबल का मसला बनता है। इसमें गैस ट्रबल बन सकती है, एसिडिटी है, हार्ट बर्न और इंडिगेशन वगैरह जैसे अमराज का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है वो हार्ड वर्किंग नहीं करता, मोबाइल पे लैपटॉप पे बैठ के अपने जो है वो मामलात डील करता है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह एक ये है कि खाना खाना और रात का जो खाना है वो देर से खाना और वहीं पर बैठे बैठे जो है वो सो जाना और अर्ली मॉर्निंग देर से उठना या सुबह की वॉक ना करना, ये सारे जो है इस अमराज का सबब बनते हैं। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए एक ही हल है हमारे पास कि खाना अच्छी तरह और चबा चबा के खाएं। खाना खाने से हमेशा पहले पानी पिएं या थोड़ा बहुत दरमियान में, एंड पर जो बिल्कुल पानी ना पिएं। अक्सर हम क्या करते हैं, होटल वगैरह पे खाना खाते हैं तो हम उसके बाद जो है वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें गैस ट्रबल बनता है उस वजह से। तो इस चीज़ों से हम बच सकते हैं। अगर हम सुबह को अर्ली मॉर्निंग जो है वॉक नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि जो हमारे रोज़मर्रा के नज़दीक वाले काम हैं, हम मोटर बाइक को छोड़ के पैदल चलें, ताकि पैदल चलने से हमारी ऑक्सीजन भी बहाल होगी और हमारा वजूद भी हरकत में आएगा और मैदा भी जो है वो सही तरीके से काम करेगा। तो नाज़रीन, ये कुछ वजूहात हैं जो इंसान को जो है वो गैस ट्रबल की वजह से बन सकती हैं। गैस ट्रबल, शुरू में गैस ट्रबल बनता है, उसके साथ साथ फिर ये कब्ज़ और फिर उसके बाद जो है ये बवासीर में भी मुंतकिल हो सकता है ये मर्ज़। इसमें यही है कि आप खाना अच्छी तरह चबा चबा के खाएँ और सुबह को अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 6-7 बजे खाना खाएँ और रात का खाना जो है वो मगरिब से या इशा से पहले पहले खाएँ और कोशिश करें कि जो इशा के फ़ौरन बाद 1-1.5 घंटे बाद जो है ना वो आप सो जाएं, ताकि आपकी नींद भी फ्रेश हो। जब आपकी नींद फ्रेश होगी आपका वजूद भी फ्रेश होगा। तो नाज़रीन, इसमें जो ये एहतियाती तदाबीर थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मेडिसिन जो इस्तेमाल कर सकते हैं गैस्ट्रोटाइटिस के हवाले से, इसमें जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें एक सबसे टॉप की दवाई है वो नक्स वमीका है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अय्याशी लोग करते हैं या फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होटलिंग ज़्यादा करते हैं, सबसे पहले जो इन्हें प्रॉब्लम बनती है, इनको चाहिए कि वो नक्स वमीका हर घर में ले जा के रखें। वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी एनीवन, मेल फीमेल, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं नक्स वमीका थेरेपी में। उसके साथ साथ अगर गैस ट्रबल का मसला हो तो कार्बोविज है, लाइकोपोडियम है, तो चाइना है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एसिडिटी का मसला हो, तेज़ाबियत या सीने में जलन वगैरह आपको जो मसला हो तो उसमें नेट्रम फास इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सिकम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपके सामने, ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है, ये आपको करीबी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर से मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। अगर आपको कोई मसला है, आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।